अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ इज़ वेयर मैथ बिकम easy by Aisha Azhar. Today we are discussing measure of dispersion. Before discussing our topic, we will first discuss what is dispersion. जैसे कि इसका नाम आपको बता रहा है, डिस्पर्स का मतलब होता है स्कैटर्ड, स्प्रेड आउट, ठीक है, बिखरा हुआ होना. Measure of dispersion describe the spread or variability in the data set. Common measures include variance, standard deviation, quartile deviation, interquartile range. These measures help us to understand how data points deviate from the central tendency. यानी जो हमारे पास सेंट्रल वैल्यू आती है उससे कितना ज़्यादा बाकी के पॉइंट्स डेविएट कर रहे हैं. इस फिगर में आप लोगों को मेजर ऑफ डिस्पर्शन की 2 मेन टाइप्स दी गई हैं, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन. आज हम जस्ट एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास जिसकी फर्दर 5 टाइप्स हैं: रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन. रेंज को हम कल डिस्कस कर चुके हैं. रिलेटिव मेजर में हमारे पास जो टाइप्स आती हैं वो हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन. इस फिगर में फिर आप देख सकते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन को मेजर ऑफ स्प्रेड लिखा हुआ है और उसकी टाइप्स बताई हुई हैं: रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. ठीक है, तो ये बार बार मैं इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि ये आपको शॉर्ट के अंदर आ सकता है, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाए. अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं. वेरिएंस हमारे पास डिस्पर्शन ऑफ डेटा सेट फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू. स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का. रेंज आपको कल भी बताया था, डिफरेंस होता है बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का. और क्वार्टाइल डेविएशन स्प्रेड ऑफ मिडल 50% ऑफ डेटा सेट. अब हम ईच मेजर ऑफ डिस्पर्शन को डिटेल में डिस्कस करने लगे हैं. इस स्लाइड में भी आप देख सकते हैं, अभी आपको जो मैंने डेफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशंस बताई हैं वो यहाँ लिखी गई हैं. साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर आप एक चीज़ को रिपीटेडली देखते हैं तो वो आपको इजीली याद हो जाती है. तो ये चीज़ आपको शॉर्ट में पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने इस स्लाइड को ऐड किया है. नेक्स्ट हमारे पास वेरिएंस की डेफिनेशन आ जाती है. वेरिएंस हमारे पास इंटरवल और रेशो टाइप डाटा के लिए बेस्ट होता है यूज़ करने के लिए. The variance is the measure of variability. It is calculated by taking the average of the squared deviation from the mean. Variance tell you that the degree of spread in your data set. The more spread the data, the large is the variance in the relation to the mean. Basically वेरिएंस में हम लोग देखते हैं कि मीन वैल्यू से डाटा कितना ज़्यादा जो है वो स्कैटर्ड है या स्प्रेड आउट है. उसके लिए हम क्या करते हैं कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका हम सबसे पहले डिफरेंस लेते हैं फ्रॉम मीन वैल्यू, और फिर हम उसका स्क्वायर लेते हैं और फिर हम उसका सम कर लेते हैं. तो हमारे पास जो है वो इस तरह से वेरिएंस जो है हमें फाइंड आउट करते हैं. तो अब आप नेक्स्ट स्लाइड में ये देख रहे हैं कि आपके पास इसके 2 फार्मूलाज उन्होंने दिए हुए हैं. एक सैम्पल वेरिएंस का है और एक पॉपुलेशन वेरिएंस का है. तो इनकी नोटेशंस भी डिफरेंट हैं दोनों के लिए, ठीक है. और फार्मूलाज में भी थोड़ा सा स्लाइड सा जो है वो चेंज है कि आपके पास जो है सैम्पल के लिए सैम्पल साइज़ होगा और पॉपुलेशन के लिए आप होल पॉपुलेशन का जो है वो साइज़ लेंगे, और सैम्पल के लिए आप सैम्पल का मीन लेंगे और पॉपुलेशन के लिए आप होल पॉपुलेशन का मीन लेंगे. तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये फार्मूलाज मज़ीद जो है वो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगे कि
आपके पास किस तरह से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन पे। स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारे पास जो है वो क्वांटिटेटिव डाटा के लिए जो है वो बेस्ट होता है, और ये वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपने, इसमें 2 इम्पॉर्टेंट MCQs इस स्लाइड के अंदर डिस्कस हो रहे हैं। एक तो ये कि वेरिएंस का जो है स्क्वायर रूट वो आपके पास क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन का जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपके पास ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ये आपके पास नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी। नॉन नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये है कि आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होंगी और ज़ीरो भी होगा। ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसलिए अगर हमने किसी ज़ीरो को पॉजिटिव वैल्यू के साथ इंक्लूड करना हो तो हम उसको नॉन नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो अगर वो आपको ऑप्शंस में MCQs के अंदर पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव या नेगेटिव दिया होगा तो आपने नॉन नेगेटिव को सिलेक्ट करना है। ये गलती नहीं करनी कि आप उसमें आप पॉजिटिव को सिलेक्ट करें। अब आप इनके पॉपुलेशन और सैंपल के लिए देख सकते हैं फार्मूला में वही वेरिएंस का फार्मूला है, जिसके अंदर हमने क्या किया, स्क्वायर रूट जो है वो लगा दिया, तो हमारे पास ये किसका फार्मूला बन गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वार्टाइल डेविएशन पे। ये ऑर्डिनल, रेशो और इंटरवल्स डाटा सेट के लिए जो है वो बेस्ट होता है। अब हमारे पास जो है वो क्वार्टाइल बेसिकली क्या होते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं जो किसी भी डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, क्वार्टाइल्स हैं। तो जब हम क्वार्टाइल डेविएशन की बात करते हैं या इनको हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं, तो ये हमारे पास डिफरेंस होती है बिटवीन ये फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है, और जो है ये हमारे पास ऑलमोस्ट मिडल 50% ऑफ जो डाटा का स्प्रेड आउट है वो हमें प्रोवाइड करती है। तो आपको कोई भी डाटा सेट दिया होगा, आपने सबसे पहले उसके क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने हैं और फिर आपने जो है वो Q3 में से Q1 को आपने माइनस कर देना है, तो आपके पास ये क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो सॉल्व हो जाएगी। मज़ीद हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज आपके पास जो है वो क्वार्टाइल डेविएशन को ही कहते हैं, तो इसी को जो है वो दोबारा से मैंने लिख दिया। पेपर में आपको वो इंटर क्वार्टाइल रेंज करके भी पूछ सकते हैं, तो आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हम क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं, इसको हम इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। तो होपफुली ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि वेरिएंस क्या होती है और ये कितने टाइप्स की वेरिएंस होती हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्विज़ है और मैं चाहूँगी कि आप लोग इस क्विज़ के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मुझे कमेंट करें, और ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आपको ये टॉपिक कितना बेहतर समझ में आए। एंड में आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है, मैं चाहूँगी कि आप नेक्स्ट वेडनेसडे तक इस असाइनमेंट को सॉल्व करें। मंडे को हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो भी शेयर करूँगी जिसमें इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर को मैं एक्सप्लेन करूँगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। Stay tuned to my channel and don't forget to subscribe for more details. Allah Hafiz.